नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन सबका जवाब मिल जाएगा। खासतौर पे बीओ के लेके कई सारे आप लोगों के मन में डाउट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा। सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे मैं सारे चीजें मेंशन कर लिया हूँ, ठीक है। और एज में छूट के लेके सबसे ज्यादा क्वेश्चन था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, कितना मिलेगा मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोग का कॉमन था बुक के लेके, एनसीईआरटी बुक के लेके, जो बीपीएससी के चेयरमैन है, मैंने बता रहा हूँ अतुल प्रसाद सर। हालांकि इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, आपको पता होगा 12 फरवरी को नए चेयरमैन सर आएंगे। हालांकि इन्होंने एक साल के अंदर जितने अच्छे काम किए हैं तो आपको पता ही होगा, वो सराहनीय है। तो आप लोग इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद में आगे आपको सारी चीजें बताऊंगा। रिसेंट की अब मामला जमाना गया, अब एनसीईआरटी पर ही फोकस करना। दैट इज वेरी राइट। कभी भी आप लोग उच्च सतही ज्ञान से कभी नहीं होने वाला, इसलिए पढ़ाई करना है, दिमाग लगा के पढ़ना है। वो महिला या वो अभ्यर्थी अपना स्टैंडर्ड तो आपने देख लिया। अब मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया है ना। जो लोग बोल रहे थे कि सर इस बुक से काम चल जाएगा या नहीं चलेगा, तो भाई एनसीईआरटी जरूरी है, इसीलिए एनसीईआरटी जरूरी है। मैं बताऊंगा कौन कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। उससे पहले 17वीं बीपीएससी की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि मैंने आपको लगभग 10 या 12 दिन पहले एक वीडियो बना के दिया था। वहां पे बता था 1000 प्लस सीट। तो लोगों का मन में अलग अलग धारणाएं था। चलो भाई, जिनको जो सोचना सोचा। अभी आप देख रहे हैं सभी लोग तो बता रहे हैं, क्योंकि जरा सब ये जो भी चीजें होता है ना आपके सामने कहीं ना कहीं आ ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 प्लस सीट मैंने बताया था और यही चीज आपको सभी लोग बता रहे हैं। इसमें मैं आपको हालांकि लगभग बताया था ना कि 500 प्लस 550 प्लस के आसपास में जो सीट रहने वाला है बीईओ, है ना, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लेके आप लोगों के मन में डाउट है कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, क्या बीएड जरूरी है ना। बीएड के लेके बीएड भैया जरूरी नहीं है। ये कब हटा दिया गया है? 2013 या फिर 14 में शायद, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें संशोधन करके अमेंडमेंट करके हटा दिया गया था। क्या करके भैया? बीएड नहीं, जरूरी बीएड नहीं है। इसमें जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं, है ना, सिंपल ग्रेजुएट है, चाहे आप आर्ट्स रखे हैं, साइंस रखे हैं, कॉमर्स रखे हैं, डिवीजन कोई भी हो, मतलब ग्रेजुएशन किए हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों का, कई सारे लोग पूछ रहे थे क्या एज में छूट मिलेगा। आपको पता होना चाहिए बीपीएससी का जो कट ऑफ है एज का मैं बात करूं तो ये 21 से लेके 37 साल तक है जनरल कैटेगरी का। बाकी अलग अलग कैटेगरी का छूट तो मिलता ही है। इसमें बीओ पोस्ट के लिए आप प्लस 10 साल और ऐड कर दीजिएगा, इसी के आसपास में जो है एज रहने वाला है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। बीओ की भर्ती क्यों इतनी बड़ी संख्या में इस बार आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। लगभग देखिएगा तो 25-30 सालों के बाद जो है बीओ का भर्ती आ रहा है। कारण क्या है? सीट खाली है, इससे भी ज्यादा सीट खाली है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं बता ही दिया हूँ। सिलेबस की बात करें तो जाहिर सी बात है ये 17वीं बीपीएससी में ही शामिल होगा। और ये चीज मैं आपको पहले भी बताया था कि 64वीं बीपीएससी के बाद जो 17वीं बीपीएससी है, सबसे बड़ी संख्या 64वीं के बाद इतनी बड़ी संख्या में किसी बीपीएससी में, मतलब कि चाहे आप 65वीं ले लीजिए, 66वीं बीपीएससी ले लीजिए, 67वीं, 68वीं, 69वीं, बड़ी संख्या में भर्ती नहीं देखने को मिला है ना। 17वीं में आपको ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया, इसमें इसका जो सिलेबस रहने वाला है, तो जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी का पीटी का जो सिलेबस है, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। मेंस में देखिएगा तो आपका यहाँ पे जिसका नंबर जुटता है ना, तो जीएस पेपर 1, 2 और ऐसे, है ना, ऐसे तो सेम रहने वाला है सिलेबस बीईओ का, ठीक है। तो इसके लिए डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्लियर। अब ये प्रश्न उठता है कि हमें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तैयारी बिल्कुल। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें किसी भी हाल में इस बार बीपीएससी को क्लियर करूं, तो यार यही टाइम है पढ़ने का। आपने देख ही लिया अतुल प्रसाद सर के द्वारा साफ साफ कहा गया है सतही ज्ञान से नहीं चलने वाला है, एनसीईआरटी की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि एनसीईआरटी हम पढ़े तो कौन सा बुक पढ़े, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़े। मैं थोड़ा इसी के बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन के लेके, अच्छा नोटिफिकेशन कब आ जाएगा ये आपको पता है, लगभग अप्रैल के महीने में जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट से भर्ती आता है, तो वो अप्रैल में पूरा क्लियर हो जाता है और उसके बाद नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है। तो आप लोग समझदार है, समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो 1100 प्लस जो है भर्ती रहने वाले हैं। और देखिए बीपीएससी में जो भी संशोधन करना था, मैं कहूंगा सिलेबस में चेंज करना था, वो सब कुछ हो गया है। अब एक तरह से देखिएगा 17वीं बीपीएससी में आपने 68वीं को भी पेपर को देखा होगा, 69वीं का जो है प्री और मेंस का पेपर देखा होगा, तो जाहिर सी बात है अब कहीं ना कहीं यहाँ पे बीपीएससी आप देखिएगा 17वीं बीपीएससी स्टेबल हो चुका है।
तो 2-3 साल तक तो मेरे हिसाब से यही पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एनसीईआरटी आपको पढ़ना जरूरी है। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, सिर्फ एनसीईआरटी से भी आपका काम नहीं होगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए बीपीएससी के जो 150 क्वेश्चन मैं दोनों को साथ में बता देता हूँ कौन कौन से सेक्शन के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं बहुत कम टाइम लूंगा आप लोगों से, क्योंकि कई सारे आप लोगों का क्वेश्चन था सर हम आपके साथ कैसे जुड़े। देखिए क्लास शुरू है, बीपीएससी प्री और मेन 17वीं के लिए स्पेशल, आपको स्क्रीन पे भी सारी चीजें दिख रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आंसर राइटिंग भी चल रहा है, साथ में प्री और मेंस दोनों में क्या चीजें कॉमन है, जब मैं पढ़ाता हूँ वहां पे सारी चीजें बता देता हूँ, ठीक है। ताकि आप पढ़ते समय, जब आप पढ़ते हैं तो एक ही साथ दोनों को साथ में लेके चलिए। तो आपका मान लीजिए आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं, अगर चीजें आपको पता है कि नहीं ये मेंस का भी टॉपिक है, तो वहां पे अच्छे से फोकस करते हैं। आंसर राइटिंग कैसे करने में आपको एक एक चीज सिखाता हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मॉडल आंसर, क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा रहा हूँ 17वीं बीपीएससी के लिए, तो भाई आपको सब कुछ मिल। कौन कौन से सेक्शन के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। देखिए 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में कई सारे आप लोगों के मन में डाउट है कि भाई यहाँ पे एनसीईआरटी थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा। और मेंस की मैं बात करूँ, मेंस भी मैं थोड़ा सा साथ में बता दूंगा, यहीं पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो प्री में भैया देखिएगा, यहाँ पे तो एक चीज मैं बता चुका हूँ, आर्ट्स वाला सेक्शन है ना, जिसमें आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, यहीं पे मैं पोल साइंस लिख देता हूँ, यहाँ पे ज्योग्राफी लिख देता हूँ, और यहीं पे मैं इकोनॉमिक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं साइंस की बात, देखो ये ऐसा सेक्शन है, ये चारों सेक्शन जहां से आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का लगभग 30 क्वेश्चन, पोल साइंस का 13 से 14 क्वेश्चन, ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन, ज्योग्राफी के लिख देता हूँ लगभग 17 से 18 क्वेश्चन, है ना, और इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन आता है, ठीक है। साइंस की मैं बात करूँ 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ, और यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ स्पेशल बिहार की। स्पेशल बिहार यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशल बिहार का लगभग 25 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर्स का लगभग 25-30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 रहता है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी आपको साइंस के लिए तो 6ठी से 10वीं तो करना ही करना है एनसीईआरटी, और साथ में हिस्ट्री की मैं बात करूं 6ठी, 7वीं, 8वीं और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी। अगर न्यू कर रहे हैं तो, ओल्ड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। एंशिएंट के लिए रामशरण शर्मा की बुक आती है, मेडिवल के लिए सतीश चंद्र की आती है, और मॉडर्न के लिए मैं कहूंगा यार स्पेक्ट्रम कर लो, है ना। स्पेक्ट्रम के अलावा कुछ मत करिए, क्योंकि आपको मेंस भी देना है, मेंस में आपको पता ही होना चाहिए पेपर 1 में, ठीक है। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए। अब ज्योग्राफी के लिए अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है, कहने का मतलब बेसिक ठीक है, तो आप 11वीं 12वीं का सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। अगर आपका सही नहीं है बेसिक चीजें, आपको ये भी पता नहीं है कि भाई अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होते हैं, कितने महाद्वीप है, कितने महासागर है, तो तब आप 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी को करिए, ठीक है, 6ठी से 12वीं तक का, ठीक है। तो ये करना है। इकोनॉमिक्स के लिए 9वीं, 10वीं, 11वीं को करना होता है। 12वीं में 2 सेक्शन है, एक माइक्रो इकोनॉमिक और एक मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को करना होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी इतना, और साइंस के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप एक ही बुक को पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत, और एम लक्ष्मीकांत में यहाँ पे मैं बता चुका हूँ लगभग 12 से 13 चैप्टर ही पढ़ना होता है आपके एग्जाम का जो डिमांड है उस हिसाब से। ज्योग्राफी में बता दिया हूँ, हिस्ट्री बता दिया हूँ, ठीक है। इतना कर लीजिए मैं कह रहा हूँ। और मल्टीपल टाइम आपने देखा होगा जो चेयरमैन सर है वो उन्होंने साफ साफ कहा है 10 बुक से अच्छा है कि एक बुक को फॉलो करिए और उसी को बार बार पढ़िए, है ना, क्वेश्चन वहीं से आता है ना। तो ये काम है, तो आपको पता चल गया। तो यहाँ पे ये नहीं बताना वाला कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से पीटी और मेंस में क्या कॉमन है, मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना के दे चुका हूँ, जाइए चैनल पे जाइए, वहां पे आपको दिख जाएगा ना, सर कल ही तो वीडियो में डाला था। मेंस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, पेपर 1 में मैं सब कुछ यार एक एक करके बता चुका हूँ। तो इतने सारी चीजें तो एक जगह में बता ही देता हूँ ना, और आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, आपको कोई बताते नहीं है, मैं बता देता हूँ। अब बात रही स्पेशल बिहार के लिए, तो देखिए स्पेशल बिहार के लिए कोई एक बुक पकड़िए। कुछ लोग बोल रहे सर अरिहंत को ले, या फिर हम केबीसी नैनो ले, या फिर अलग अलग वो क्या कहते हैं क्रॉन की बात कर रहे थे। देखो सभी बुक अच्छे हैं, तो तीनों में से जो भी आपके पास है उसी को पढ़िए, हाँ। लेकिन बिहार की ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना है, मैं फिर से कर रहा हूँ, बिहार की ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़िए, जो कि हमेशा जो है प्री में भी लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आता है। और बिहार का हिस्ट्री जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो वहीं पे कवर हो रहा है ना, तो यहाँ से सारी चीजें कवर हो रहा है। तो इस तरीके से हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशल बिहार को थोड़ा सा अच्छे से देखना है। ये है बात रही करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए मैं बता चुका हूँ कि पीडी प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन आता है वो, और साथ में आप क्या करिए, मेरे हिसाब से जनसत्ता, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है भाई, जनसत्ता को पढ़िए, इंग्लिश मीडियम से है या फिर इंग्लिश में सारी चीजें समझ में आती है, तब आप द हिंदू को करिए। और जो लोकल न्यूज है स्पेशल बिहार के लिए उसको कर सकते हैं, किसको, तो प्रभात खबर की जो न्यूज पेपर रहते हैं उसको थोड़ा सा देख सकते हैं, जो चीज वहां पे चर्चा में रहता है, तो आप छोटा सा नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको ये सारी चीजें एक जगह मिल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा कई बार देखता हूँ, सिर्फ यहाँ पे
ये नंबर देता हूँ 9341766130। ये इस नंबर पे कोर्स रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है, अगर चाहते हैं कि मेरे साथ आप जुड़ के पढ़े तो भाई पढ़ सकते हैं बहुत। और साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलता है जो कि एग्जाम टाइम में बहुत कारगर साबित होता है ना। नोट्स जरूरी होता है, तो वो सारी चीज आपको एक जगह मिलता है। और साथ में आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर राइटिंग भी वहाँ पे करवा रहा हूँ। पेपर 1 पेपर 2 ये पूरे तरीके से कवर करवा रहा हूँ। तो जो लोग इच्छुक है आइए। हाँ, जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि पेमेंट इस नंबर पे करना होता है 7319924130। ठीक है, इसका फी जो है अभी तक ऑफर है 3499 रुपया का, जिसमें प्री और मेंस दोनों आपका तैयार हो रहा है। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे सभी लोग जाके जुड़ जाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हूँ, आप चाहे तो उसमें जुड़ सकते हैं। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, जो भी अपडेट होता है तो टेलीग्राम पे मैं अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।